शब्द ऐसे जो रोज बोले जाते हैं। आप जब भी अंग्रेजी बोलना चाहें इन शब्दों का इस्तेमाल जरूरी है। रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस वाली क्लास है, यानी कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो सबसे ज्यादा जो तकलीफ देती है आपको, उसके ऊपर बेस्ड क्लास है। पूरे 100 वर्ड्स कराऊंगी ताकि आपके पास जो शब्दकोश है, यानी कि आपके शब्दों की जो नॉलेज है वो बढ़िया से रिवाइज हो जाए। नहीं है, नए वर्ड्स होंगे तो ऐड हो जाए। तो ये सारी क्लास आज होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले शब्द से शुरुआत करते हैं। आई, जिसका इस्तेमाल आप मैं के तौर पर करते हैं। यू यानी कि आप, तुम, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। वी यानी कि हम लोग। दे, वे, ही, ये इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो समझ लीजिए मेल यानी कि पुरुष के लिए। जब भी आप किसी पुरुष का किसको संबोधन करके बता रहे हैं कि उसने ऐसा मतलब वह, है ना, इस्तेमाल करेंगे ही का। कब? जब वो पुरुष के बारे में आप बात कर रहे हो तब। अगर उसी जगह पर आप किसी महिला की बात करें यानी कि फीमेल की बात करें तो आप शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये ही लिखा हुआ है ना, ही की स्पेलिंग क्या है? HE। उसके पहले अगर S लगा देंगे तो ये बन जाता है SHE, शी। ये इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए यानी कि महिलाओं के लिए, राइट। तो मतलब आप किसी फीमेल के बारे में अगर बात कर रहे हैं, वह कह के बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में जब उस सेम वाक्य को आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इट यानी कि यह, इट यानी यह। आवर, हमारा, हमारी, हमारे, इन तीनों के जगह पर ही इस्तेमाल होता है। कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारा का सब मतलब तो आवर होता है, पर अगर हमारी और हमारे हो तो उसका क्या मतलब होगा, तो उसकी अंग्रेजी शब्द क्या होगी। तो मैं बता दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। वहां पर भी आप आवर शब्द का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। योर शब्द की बात करें तो इसका इस्तेमाल तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब के जगह पर आप योर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हिंदी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हिंदी में 3 शब्द हैं, जिसके हम किससे बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, तुम का इस्तेमाल हो रहा है, तू का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अंग्रेजी में हमारे पास एक ही शब्द है, दैट इज यू, और उसी का दूसरा है योर, मतलब किसी का बताना जब आपको हो तो योर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर आप योर, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब के जगह पर आप योर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर अगला शब्द है। THEIR इसकी स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है उनका। ये किसी की बिलोंगिंग को दिखाता है, जैसे कहते हैं ना ये उनका है, ठीक है। तो आप किसी की कोई चीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं उनका। इस्तेमाल करेंगे शब्द देयर, THEIR, देयर का। अगला शब्द है हिज, HIS, हिज, उसका। कहते हैं ना ये चीज उसका है। तो आप अगर ये बात किसी पुरुष के लिए कह रहे हो तो आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे हिज का। और यही सेम बात अगर आप किसी महिला के लिए कह रहे हो, फीमेल के लिए कह रहे हो, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हर का। HER, हर शब्द का इस्तेमाल यहां पर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसका अर्थ भी होगा उसका, उसकी, उसके, इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो जाता है। अगला शब्द है इट्स, ITS, इट्स। इसका मतलब होता है इसका। क्या मतलब होता है? इसका, ठीक है। बताते हैं ना ये इसका रंग ऐसा है, इसका कलर वैसा है, इसके पास इतनी चीजें हैं, तो वहां पर इट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इट्स का इस्तेमाल करते हैं। अस यानी कि हम, मी यानी कि मुझे। जैसे मुझसे बात करो, कहते ना टॉक टू मी, मुझे बोलो, टेल मी, तो वहां पर आप मी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें यानी कि देम, उन्हें यानी देम। उसे यानी कि हिज, ठीक है। अब ये भी समझना होगा आपको कि हिज शब्द का इस्तेमाल आप पुरुष के लिए करेंगे, ठीक है। अब वैसे ही संदर्भ में अगर आपको, जैसे आप कहते हैं ना कि उसे बुलाओ, अगर ये बात आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं तो हिज का इस्तेमाल होगा।
ठीक है, हिम का इस्तेमाल होगा। और अगर उसकी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये उसका है ना, या उसे बोलो, इस तरीके से हिज का इस्तेमाल करेंगे आप मेल मेंबर के लिए, हर का इस्तेमाल करेंगे अगेन से आप फीमेल के लिए। महिलाओं के बारे में बात करने के लिए आपके पास एक ही शब्द है, मतलब उनकी बिलोंगिंग या उनके बारे में बात करने के लिए आपके पास हर शब्द है, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं, आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास जहां पर हम लोग कर रहे हैं वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस। मैं आपको शब्द बताती हूं, उसका अर्थ बताती हूं, उसका इस्तेमाल बताती हूं। आप इस क्लास को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और बेहतर तरीके से आप अपने अंग्रेजी के नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, उसको रिवाइज कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। तो पहली बार अगर यहां पर है तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आगे बात समझ में, चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कितनी देर, जब आप वक्त की बात करें, कितनी देर कहेंगे हाउ लॉन्ग। क्या कहेंगे? हाउ लॉन्ग। इस या इसे इस्तेमाल करेंगे दिस शब्द का, THIS, दिस। वह या उसे इस्तेमाल होगा दैट, THAT, दैट शब्द का इस्तेमाल होगा। इन सब या इन इस्तेमाल करेंगे दीज का, THESE, दीज। आप ऐसे मतलब हाथों को दिखाते हुए बोलते हैं ना कि इन सब का क्या करना है ना। तो यहां पर इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा दीज शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक। अच्छा, वो सब या वे तो इस्तेमाल हो जाएगा दोज का, है ना। क्या इस्तेमाल हो जाएगा? दोज शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा। कोई भी, कहते हैं ना कोई भी, वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा एनीवन। कोई भी इस्तेमाल हो जाएगा एनीवन, राइट। बढ़ते हैं आगे। क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का। क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का। कौन, अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो इस्तेमाल करेंगे हु। शब्द किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे शब्द हु का। कौन सा इस्तेमाल करेंगे शब्द विच का। ध्यान रखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स या किसी सामान के बारे में, मतलब आसान भाषा में इसको समझिए, किसी सामान वगैरह के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे कौन सा कपड़ा आपको पसंद है, कौन सा कलर आपका फेवरेट है, वहां पर विच कलर इज योर फेवरेट कलर ऐसे इस्तेमाल होता है। तो यहां पर देखिए कलर की बात हो रही है, या कौन सी ड्रेस आपको पसंद है, वहां पर भी ड्रेस की बात हो रही है, विच ड्रेस यू लाइक, है ना, इस तरीके से। तो वहां पर भी देखिए क्या किस चीज की बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं, कपड़े की बात कर रहे हैं। तो यहां पर विच शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मोस्टली चीजों के बारे में, सामान के बारे में जब बात करते हैं तब मोस्टली यूज होता है, बट इसका इस्तेमाल और भी होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास करा रखी है, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा। और ये वाली प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत हो जाए। क्यों इस्तेमाल करेंगे शब्द वाई का, WHY, वाई। कब यानी कि when, कब यानी when। कैसे या कैसा इस्तेमाल करेंगे शब्द हाउ का। किसका पूछते हैं ना, किसका है, तो whose, किसका इस्तेमाल करेंगे? WHOSE, whose शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसको यानी कि whom, किसको। देखिए अब व्यक्ति विशेष की जब आप बात करेंगे, किसको मिलना है, कहते हैं ना किसको मिलना है, तो वहां पर whom का इस्तेमाल हो जाएगा। whom do you want to meet, किसको मिलना है, whom, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। कहाँ यानी कि वेयर, ये जगह की बात हो रही है। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, कहेंगे मार्केट जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो जगह की बात हो रही है तो वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। किस लिए, कारण पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे कहेंगे व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट फॉर। जहां कहीं भी, वेयर एवर, जहां कहीं भी। देखिए यहां पर भी ना जगह के बारे में बात होगी कि जहां कहीं भी जाना है जाओ, तो जगह की बात कर रहे हैं, है ना। तो वेयर एवर, जब कभी भी या जब कभी, ये समय की बात हो गई। किसकी बात हो गई? समय की बात हो गई। जब कभी मतलब जब कभी भी तुम फ्री हो मुझे फोन करना, समय की बात हो रही है, राइट। तो व्हेन एवर किसका इस्तेमाल कर लेंगे? व्हेन एवर का। बंद इस्तेमाल करेंगे शब्द क्लोज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इसे बंद करो या दुकान बंद है, द शॉप इज क्लोज, ऐसे लिखते हैं, बोर्ड लगा देते हैं क्लोज का, है ना। फिर भी
यानी कि स्टिल, फिर भी स्टिल, अभी तक येट, अभी तक येट, लोग कहते हैं ना, लोग, पीपल, लोग यानी कि अब देखिए लोग जब कहेंगे ना तब आप समझिए एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है, राइट? तो वहां पर पीपल हो जाएगा, मैन विमेन मेल फीमेल नहीं होगा, पीपल हो जाएगा। पीपल का मतलब ही हो गया लोग। पूछना या पूछो इस्तेमाल होगा आस्क। क्या इस्तेमाल करेंगे? आस्क। बताना, टेल, बताना यानी कि टेल। जल्दी, जल्दी यानी कि सून। जल्दी का अर्थ क्या होता है? जल्दी का मतलब होता है सून, मतलब कोई चीज अगर जल्दी करनी हो तो कहेंगे डू इट सून, है ना? तो सून शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देखा, देखा इस्तेमाल होगा सौ। किसका इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा सौ। दौड़ा इस्तेमाल होगा रैन, RAN, रैन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बाहर, आउट, बाहर यानी कि आउट। पर, ऑन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ON, ऑन। अभी यानी कि नाउ, अभी यानी नाउ। खुद, वह खुद, herself, हम खुद, ourself। वहां, जगह की बात हो रही है, वहां, देयर, THERE वाले देयर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। रखना यानी कि कीप। अच्छा यानी कि वेल, अच्छा यानी कि जैसे कहते हैं ना वेल डन, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वेल डन यानी कि अच्छा किया, वेल डन। लेना यानी कि टेक, परंतु इस्तेमाल होगा शब्द बट का। लगभग, अबाउट। मैं जैसे जैसे बोल रही हूं आप इसको मेरे साथ रिपीट करिए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा और ज्यादा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। फिर यानी कि देन। बहुत यानी मैनी। यहां यानी हियर, जगह की बात हो रही है फिर से, है ना? यहां, कहां जाना है? यहां, यहीं रहो, स्टे हियर, यहीं रहो, स्टे हियर। नहीं यानी कि नो। की ओर यानी कि टूवर्ड्स, मैं ना मार्केट की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, है ना? मार्केट की ओर जा रहा हूं। के भीतर, इनसाइड, के भीतर, इनसाइड। बाहर, आउटसाइड, बाहर यानी कि आउटसाइड। तो इस्तेमाल करेंगे सो का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सो का। इसीलिए, दैट्स वाई, इसीलिए, ये कारण देने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए, दैट्स वाई। अच्छा, क्योंकि, उसका इस्तेमाल करेंगे बिकॉज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि, बिकॉज ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बिकॉज यानी कि क्योंकि। हमेशा, ऑलवेज, हमेशा यानी कि ऑलवेज। कभी नहीं, नेवर। कभी कभी, समटाइम्स। अक्सर, ऑफन। के लिए, फॉर। किसके लिए? फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम। किसके लिए, है ना? उसके लिए, फॉर हिम। साथ यानी कि विथ। कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं, नो वन। सब लोग, एवरीवन, सब लोग, एवरीवन। हर चीज, एवरीथिंग, हर चीज, एवरीथिंग। अच्छा, कहना हो कुछ नहीं, कहेंगे नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। कुछ, सम, कुछ, सम। सभी यानी कि ऑल, सभी यानी ऑल। हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर। कहीं भी नहीं, नोवेयर। हर जगह मतलब एवरीवेयर, कहीं भी नहीं, नोवेयर। ज्यादा या अधिक, मोर। कम यानी कि लेस। बिफोर यानी पहले। बाद में यानी कि आफ्टर। केवल यानी ओनली। आज, टुडे। आज रात, टुनाइट। बीता हुआ कल, येस्टरडे। आने वाला कल, टुमारो। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी कि बीते कल की रात। लास्ट नाइट जब भी कहें तो वो बीते हुए रात की बात करेंगे, है ना? बीते
कल की रात के बारे में बात हो रही है। नियर यानी कि पास, फार यानी कि दूर, पुल यानी खींचना, पुश धकेलना, प्रेस यानी कि दबाना, खुला हुआ यानी कि ओपन, कहते हैं ना दुकान खुली हुई है ना, शॉप इज ओपन, है ना, ओपन का बोर्ड लगा हुआ रहता है। थोड़ा यानी कि लिटिल, कुछ यानी कि फ्यू, सभी यानी कि ऑल, भी यानी कि ऑल्सो, राइट। तो चलिए भाई, ये आज की क्लास हमारी प्रैक्टिस वाली, बहुत ही कम समय में हमने बहुत बढ़िया तरीके से ढेर सारे शब्दों की कर ली हमने प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आपके बहुत काम आएगी, याद रखिए। तो ये प्रैक्टिस को ना 2 बार 3 बार 4 बार आपको करना है। करना क्या है, बस अपना हेडफोन लगाया कान में और बस प्रैक्टिस सुनते रहे। आपकी जो वर्ड्स हैं इनकी पावर बहुत बढ़ जाएगी, यकीन मानिए। तो कैसी लगी प्रैक्टिस वाली क्लास, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है और दोस्तों को भी बोलना है कि भाई दिन भर तो इतने सारी चीजें करते ही हो, इसको जरा सुन लिया करो, तो प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया हो जाएगी। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्लास प्रैक्टिस वाली आपको कैसी लगी। इसके साथ ही टेंसेस की ई बुक अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो ये टेलीग्राम पर आप बात कर सकते हैं, इसके बारे में आप ले सकते हैं वहां पर। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए भी आप टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पर ये वाली ई बुक जो है वो लेनी है। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप टेलीग्राम पर आएंगे, वहां पर ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर हमारी पेड कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है और बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। तो रीडिंग और स्पोकन का दोनों का कोर्स जो है वो बैचेस अभी हाल ही में शुरू होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक बार आप बात कर लीजिएगा टेलीग्राम पर कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ओके। और चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर।